शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन, रमज़ान का महीना वो महीना है जिसमें हमने कुरान दुनिया में नाजिल किया है। हुदल लिन्नास, जो सारी कायनात के लिए हिदायत है। इज़ा कान अव्वलु लैलतिन मिन रमज़ान, जब रमज़ान की पहली रात आती है, सुफ़्फ़िदतिश शयातीन, तो शयातीन को कैद कर दिया जाता है। वग़ुल्लिक़त अब्वाबुन्नार, और जहन्नम के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। वफ़ुत्तिहत अब्वाबुल जन्नह, और जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं। व युनादी मुनादिन, और एक पुकारने वाला पुकारता है। उस पुकारने वाले की पुकार हमने आज तक सुनी नहीं। उसने किसी लाउड स्पीकर से नहीं पुकारा, उसने किसी माइक में नहीं पुकारा, मगर नबी की हदीस है, नबी का फरमान है, हमारा ईमान है कि एक पुकारने वाला पुकारता है। और वो पुकार के क्या कहता है? या बाग़ियल खैरि अक़बिल व या बाग़ियश शर्रि अक़सिर, ऐ नेकी का काम करने वाले, ऐ नेकी की तलाश में रहने वाले, ऐ अल्लाह को राजी करने वाले, ऐ अपने आप को जन्नत का हकदार बनाने वाले, आ जा, ये तेरा महीना आ गया। व या बाग़ियश शर्रि, और ऐ गुनाहों के काम करने वाले, ऐ ज़िना करने वाले, ऐ बदकारियां करने वाले, ऐ शराब पीने वाले, ऐ नमाजों को छोड़ने वाले, ऐ अल्लाह को नाराज करने वाले, व या बाग़ियश शर्रि अक़सिर, तू पीछे हट जा, ये तेरा महीना नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अय्यामम मादूदात फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र व अलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन फमन ततव्वा ख़ैरन फ़हुव ख़ैरुल लहु व अन तसूमू खैरुल लकुम इन कुन्तुम तालमून। मोहतरम हाज़रीन, रमज़ान का मुबारक महीना बिल्कुल करीब है और बहुत जल्द हम और आप इस बाबरकत महीने में दाखिल होने वाले हैं इंशाअल्लाह। पिछले साल का पूरा रमज़ान लॉकडाउन में गुज़रा, घरों में कैद होकर के गुज़रा, मस्जिदें बंद थीं, तरावी की नमाज, पंज वक्ता नमाज
यहाँ तक कि ईदैन की नमाज भी हमने घरों में अदा की। उसके बाद हालात नॉर्मल हुए तो ऐसा लगा कि शायद इस बार रमज़ान में पहले वाली जो रौनक होती है वो लौट जाएगी और हम इंशाअल्लाह पूरी आज़ादी के साथ मस्जिदों में रमज़ान में हम तमाम नमाज़ें अदा करेंगे। मगर हालात जिस तरीके से कोरोना का कहर दोबारा फिर से शुरू हो चुका है और जाहिर है हम और आप इस मुल्क में रहते हैं, मुल्क के कानून के साथ, मुल्क के और अपने इलाके के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, उनके फ़ैसलों के साथ हम होते हैं। अभी आज मैंने न्यूज़ पढ़ी कि बिहार में मस्जिदों और तमाम मजहबी मकामात को 30 अप्रैल तक के लिए बंद करने का आदेश आ गया। मुमकिन है ऐसा आदेश हमारे बनारस के लिए भी आ जाए, यूपी के लिए भी आ जाए। बहरहाल जो भी हालात हों, हमारे सामने एक नज़ीर मौजूद है पिछले रमज़ान की। हम बिला वजह अपनी जान को जोखिम में नहीं डालेंगे, अपने आप को हलाकत में नहीं डालेंगे। मुल्क का माहौल आप देख रहे हैं, मीडिया का जो रंग है, मीडिया के की जो ज़ुबान है वो भी आप देख रहे हैं। तो हम ऐसा कोई रिस्क नहीं लेंगे जिससे हमारी पूरी कौम परेशानी में आए। अगर हुकूमत की तरफ से गाइडलाइन आती है कि मस्जिदों को बंद कर दिया जाए तो हम जिस तरीके से पिछले साल हमने रमज़ान में घरों में नमाज अदा की थी वैसे करेंगे। लेकिन हम दुआ करें और ये उम्मीद भी रखें कि इंशाअल्लाह वैसे हालात ना आए। अभी नाइट कर्फ्यू की बात चल रही है, शायद दिन में ऐसा कोई मसला ना आए और नमाज हम मामूल के एतबार से पढ़ें। आज का ये दर्स जो बिल्कुल रमज़ान के ऐन 2 दिन पहले ये रखा गया, तो आज के दर्स में मैं चाहता हूँ कि रमज़ान शुरू होने के पहले रमज़ान की क्या तैयारी हमारी होनी चाहिए। दुनिया में जब कोई बड़ा ओकेशन होता है, कोई बड़ा मौका होता है, हम बड़ी तैयारियां करते हैं पहले से। भाई हम ईद हमारा सबसे बड़ा त्यौहार ईद है, ईद के लिए हम कितनी तैयारियां करते हैं। तो ये जो रमज़ान है ये भी एक सीज़न है, ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एक मौसम मिला है हमें, नेकियों का मौसम है, अपने गुनाहों को बख्शवाने का मौसम है, अल्लाह को राज़ी करने का मौसम है। इस रमज़ान के लिए हम अपने आप को कैसे तैयार करें, इस पर मैं चाहता हूं कि थोड़ी सी आज आपके सामने बात करूं। सबसे पहली बात तो आप अपने दिमाग में ये रखें कि हमें और आपको अल्लाह ताला ने चुन लिया है। अगर हमारी जिंदगी में एक और रमज़ान आ रहा है तो भाई ये कोई मामूली बात नहीं, बड़े खुशनसीब हैं हम और आप। हमारे और आपके बीच में से ही बहुत सारे मर्द, बहुत सारी औरतें, बहुत सारे जवान, बहुत सारे बूढ़े पिछले रमज़ान में थे, इस बार नहीं है। अल्लाह चाहता तो हमें भी उठा लेता भाई, हमारा कोई अख्तियार थोड़ी है, मौत पूछ के तो नहीं आती। हम जिंदा हैं, सही सलामत हैं, रोज़ा रख सकते हैं, तरावी पढ़ सकते हैं, रमज़ान का हक अदा कर सकते हैं। अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत हमें और आपको मिली है। एक आदमी हज करके आता है, हम बहुत मुबारकबाद देते हैं, भाई आप हज करके आए हैं, अल्लाह के घर की ज़ियारत करके आए हैं। उम्रा करके आता है, हम बड़ी मुबारकबाद देते हैं, तो भाई हम सब भी मुबारकबाद के लायक हैं। अल्लाह एक और रमज़ान हमें दे रहा है, हमारी ज़िंदगी में एक और रमज़ान आ रहा है। ये खुशनसीबी की बात है, ये मुबारकबाद के लायक बात है। और यही वजह है कि जब रमज़ान का महीना आने वाला होता था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को बाकायदा खुशी के साथ बयान करते थे कि लोगों रमज़ान आ रहा है, बरकत वाला महीना आ रहा है। नबी के जो अल्फाज हैं, हदीसों के अंदर जो अल्फाज मिलते हैं, उनसे ऐसा मालूम होता है कि अल्लाह के नबी अपनी खुशी का इजहार करते थे। बड़ा खुशनसीबी का मौका है मेरे भाइयों हमारे और आपके। आप इब्ने माजा की वो हदीस अपने सामने रखें। हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल के पास दो लोग आए, दोनों ने साथ में इस्लाम कबूल किया। हदीस में वजाहत नहीं है, बाज़ उलमा ने लिखा दोनों सगे भाई थे। तो दो भाई थे, या ये कह लीजिए एक कबीले के थे, एक खानदान के थे, दोनों ने साथ में इस्लाम कबूल किया। और दोनों में से एक भाई जो था वो दीन के मामले में ज्यादा एक्टिव था, दीन के मामले में ज्यादा मेहनती था। नमाज की पाबंदी तो भाई सब लोग करता है, लेकिन वो नमाज के साथ साथ तहज्जुद की भी पाबंदी करता रहा होगा। रोजे तो सब लोग रखते हैं रमजान के, वो नफली रोजे भी रखता रहा होगा, वो दीन के लिए और ज्यादा मेहनत करता रहा होगा। बहरहाल हदीस के अल्फाज है कि एक भाई ज्यादा मेहनती था, दूसरा कुछ कम था। तो जो भाई ज्यादा मेहनती था
वो अल्लाह की राह में लड़ते लड़ते शहीद हो गया। और उसके 1 साल के बाद उसका जो दूसरा भाई था, जो उसके मुकाबले में थोड़ा कम मेहनती था, वो जो है 1 साल के बाद अपनी नेचुरल डेथ, फितरी तौर पे, तबई तौर पे जो मौत सबको आती है, वो मौत उसको आई। यानी वो शहीद नहीं हुआ, वो अपनी नेचुरल मौत से उसका इंतकाल हुआ। अब हजरत तलहा कहते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से मुझे ये ख्वाब दिखाया गया कि मैं जन्नत के दरवाजे पर खड़ा हूं। इतने में जन्नत से एक फरिश्ता आता है और उस भाई को जो 1 साल के बाद जिसका इंतकाल हुआ था, जो दीन के मामले में उतना मेहनती नहीं था, वो फरिश्ता आकर के कहता है कि चलो तुम्हारा बुलावा आया है, तुम जन्नत में चलो। उसके बाद फिर वो उसको लेकर के गया जो अल्लाह की राह में शहीद हुआ था, जो ज्यादा मेहनती था। उसके बाद उसको वो जन्नत में लेकर के गया। फिर वो मेरे पास आया और उसने कहा कि अभी तुम्हारे जन्नत में जाने का वक्त नहीं आया, अभी तुम्हें जन्नत में एंट्री नहीं मिलेगी। हजरत तलहा कहते हैं, सुबह जब हुई तो मैंने अपना ये ख्वाब लोगों को बताया कि मैंने ऐसा ऐसा ख्वाब देखा है। तो लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ कि भाई ये कैसा ख्वाब इन्होंने देख लिया कि जो आदमी अल्लाह की राह में शहीद हो रहा है वो बाद में जन्नत में जा रहा है, और जो शहीद भी नहीं हुआ है, अपनी नेचुरल इंतकाल उसका हुआ है और दीन के मामले में उतना मेहनती भी नहीं था, वो पहले जन्नत में जा रहा है। ये बात जो है लोग बड़े ताज्जुब से और बड़ी हैरत से लोग इस पर डिस्कस करने लगे। होते होते ये बात अल्लाह के रसूल तक पहुंची। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा, भाई तुम लोगों को किस बात पे ताज्जुब है, हैरानी क्या है? सहाबा ने कहा कि अल्लाह के रसूल, हैरानी यही है कि जो अल्लाह की राह में शहीद हो रहा है, जो दीन के मामले में ज्यादा मेहनत कर रहा है, वो पहले ना जाकर के बाद में जन्नत में जा रहा है, और कमजोर वाला पहले जन्नत में जा रहा है। ये हम लोगों को मुअम्मा समझ में नहीं आया, ये हैरानी की बात है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अलैसा क़द मकसा बादहु सनतन, ऐ मेरे सहाबा, जिस भाई का इंतकाल 1 साल बाद हुआ था, उसको अपने उस पहले वाले भाई के मुकाबले में उसकी जिंदगी में 1 साल एक्स्ट्रा मिला या नहीं मिला? हाँ, अल्लाह के रसूल, उसको 1 साल एक्स्ट्रा मिल गया। अलैसा क़द सामा अलैसा क़द अदरक रमज़ान, उस 1 साल के अंदर क्या उसको रमज़ान का महीना मिला कि नहीं मिला? हाँ अल्लाह के रसूल, रमज़ान का महीना भी मिला। अलैसा क़द सामा व सल्ला मिन सजदतिन फिस सनती, जब 1 साल का उसको अल्लाह ताला ने और टाइम दिया, 1 रमज़ान उसको और मिला, तो अपने भाई के मुकाबले में उसने ज्यादा रोजे रखे, उसने ज्यादा तरावी पढ़ी, उसने ज्यादा नमाजें पढ़ी। बताओ मेरे साहबा, ऐसा है कि नहीं है? हाँ अल्लाह के रसूल, ऐसा है। अब नबी ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए मेरे भाइयों, वो हमें और आपको सुनने के लायक। अल्लाह के नबी ने फरमाया, फ़कान मा बैनहुमा अबअदु मिम्मा बैन अस्समाई वल अर्दी, ऐ मेरे सहाबा, जब 1 साल उसको ज्यादा मिला और 1 रमजान उसको ज्यादा मिला और 1 साल की इबादतें उसने ज्यादा की हैं, तो फिर कान खोल करके सुन लो, उन दोनों के मकाम और मर्तबे के बीच में उतना ही फासला है जितना आसमान और जमीन के दरमियान फासला है। आसमान और जमीन के दरमियान बेइंतहा फासला है, तो उसी तरीके से उन दोनों भाइयों के मकाम और मर्तबे में भी बेइंतहा फासला है। अल्लाह अकबर, 1 रमजान से ज्यादा मिला। अल्लाह के रसूल कह रहे हैं उसको वो दर्जा नहीं मिल सकता है जो वो रमजान उसको नहीं मिला, जिसको नहीं मिला वो दर्जा वो पा ही नहीं सकता है। तो भाई अल्लाह ने हमें चुन लिया है, ये हमारी खुशनसीबी है। हमारी औकात तो नहीं थी, हमारी हैसियत तो नहीं थी, अल्लाह ने अपने इस मुबारक महीने के लिए, ये मुबारक महीना है भाई, इस कायनात को अल्लाह ने अपना सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है इस महीने में। अल्लाह ताला चाहता कुरान करीम किसी महीने में भी उतार देता। अल्लाह ने रमजान को ही क्यों चुना, और सिर्फ चुना ही नहीं, अल्लाह ने कुरान में इसको मेंशन भी किया, जिक्र भी किया। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन, रमज़ान का महीना वो महीना है जिसमें हमने कुरान दुनिया में नाजिल किया है। हुदल लिन्नास, जो सारी कायनात के लिए हिदायत है। तो वो बरकत वाला महीना बस 2 रोज के बाद इंशाअल्लाह शुरू हो जाएगा। इस महीने में आपने गौर नहीं किया
एक माहौल ऑटोमेटिक बन जाता है, वो माहौल जो साल के 11 महीने हमें नजर नहीं आता है। ये माहौल क्यों बनता है, उसकी भी वजह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तिरमिजी और नसई वगैरह की सही रिवायत है कि जब रमजान की पहली रात आती है, रमजान का चांद तुलू हो गया, रमजान शुरू हो गया। भाई रमजान का रोजा अगले दिन से शुरू हुआ ना, महीना तो रात में शुरू हो गया, स्टार्टिंग तो हो गई, महीने की चांद नजर आया। इज़ा काना अव्वलु लैलतिन मिन रमजान, जब रमजान की पहली रात आती है, सुफ़िदतिश शयातीन, तो शयातीन को कैद कर दिया जाता है। ये जितने खतरनाक शयातीन हैं, बाज़ उलमा ने इस हदीस की शरह में लिखा कि सारे शयातीन नहीं कैद होते, सुफ़िदत मरदतुश शयातीन, सरकश शैतान, बड़े बड़े जो गुरु घंटाल किस्म के शयातीन हैं वो कैद हो जाते हैं। बाज़ अहले इल्म ने ये कहा नहीं, सारे कैद हो जाते हैं। अब उसके बाद जो गुनाह के काम होते हैं वो इंसान के अपने नफ्स की बुराई होती है, अपने नफ्स का शर होता है। ये एक शैतान जो सबके साथ लगा हुआ है वो कैद नहीं होता। एक शैतान तो सबके साथ लगा हुआ है ना, जिसको करीन कहा गया है कुरान में, करीन, वो तो करीन सबके साथ लगा हुआ है, वो हमारे खून की रगों के साथ दौड़ता रहता है। तो रमजान की पहली रात आई, शयातीन कैद, वग़ुल्लिक़त अब्वाबुन नार, और जहन्नम के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। वफ़ुत्तिहत अब्वाबुल जन्नह, और जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ये बात समझ में नहीं आई। भाई जहन्नम में अभी कोई जा नहीं रहा है, जन्नत में कोई जा नहीं रहा है, ये जहन्नम के दरवाजे बंद क्यों किए जा रहे हैं, जन्नत के दरवाजे खोले क्यों जा रहे हैं? ये अल्लाह ताला की तरफ से एक सिंबल है, एक निशानी है, और अपने बंदों को एक पैगाम दिया जा रहा है, मेरे बंदो हम तुम्हें जहन्नम में डालना नहीं चाहते। देखो हमने ये मुबारक महीना तुमको दे दिया है, इस महीने में तुम कोई ऐसा काम न करो जिसकी वजह से तुम्हें जहन्नम में जाना पड़े। देखो हमने तुम्हें जन्नत में दाखिल करने के लिए जन्नत के सारे दरवाजे तुम्हारे लिए खोल दिए हैं, और जहन्नम के सारे दरवाजे हमने बंद कर दिए हैं। वयुनादी मुनादिन, और एक पुकारने वाला पुकारता है, उस पुकारने वाले की पुकार हमने आज तक सुनी नहीं। उसने किसी लाउड स्पीकर से नहीं पुकारा, उसने किसी माइक में नहीं पुकारा, मगर नबी की हदीस है, नबी का फरमान है, हमारा ईमान है कि एक पुकारने वाला पुकारता है, और वो पुकार के क्या कहता है, या बागियल खैरी अक़बिल व या बागियश शर्रि अक़सिर, ऐ नेकी का काम करने वाले, ऐ नेकी की तलाश में रहने वाले, ऐ अल्लाह को राजी करने वाले, ऐ अपने आप को जन्नत का हकदार बनाने वाले, आ जा, ये तेरा महीना आ गया। व या बागियश शर्रि, और ऐ गुनाहों के काम करने वाले, ऐ ज़िना करने वाले, ऐ बदकारियां करने वाले, ऐ शराब पीने वाले, ऐ नमाजों को छोड़ने वाले, ऐ अल्लाह को नाराज करने वाले, व या बागियश शर्रि अक़सिर, तू पीछे हट जा, ये तेरा महीना नहीं है। नबी ने ये हदीस बयान की, हमारा ईमान है, और भाई इसको हम महसूस करते हैं समाज में। रमजान में मुट्ठी भर लोग रमजान के अलावा बाकी महीनों में मुट्ठी भर लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने आते हैं, और रमजान में पूरी मस्जिद माशाल्लाह खचाखच भरी रहती है। हालात ये होते हैं कि घर में सब नमाज पढ़ने जा रहे हैं, कोई एक आदमी फजर में सोया है तो घर में सब लोग बोलता है, अरे देखो सब लोग फजर पढ़ने गया, ये सोया है। साल के 11 महीने तो कोई नहीं बोलता। ये माहौल की बरकत है, सब पढ़ रहे हैं तो तू क्यों नहीं पढ़ रहा है? सारे मोहल्ले में सारे मुसलमान रोजा रखते हैं, कोई अगर सड़क पे नजर आ जाए केला खाते हुए, अंगूर खाते हुए, सेब खाते हुए, सारा मोहल्ला उसको जो है नाराजगी की निगाह से देखता है, देखो ये रोजा खोर जा रहा है, ये रमजान में जो है रोजा नहीं रखे हुए। नई सड़क और दाल मंडी में पर्दे लगा के खाना पड़ता है जनाब। ये होती है माहौल की बरकत, वो नेकियों का माहौल हमें रमजान में मिलता है। कुरान करीम साल भर गर्दो गुबार में आलूदा रहता है, हमें खोलने की फुर्सत नहीं मिलती। रमजान में माशाल्लाह कई बार हम खोल लेते हैं। बाज लोग जो साल भर कुरान नहीं पढ़ते, रमजान में कई कुरान खत्म कर लेते हैं। तो जो नबी ने फरमाया ना कि वो पुकारने वाला पुकारता है कि ऐ नेकी का काम तलाश करने वाले तू आगे बढ़, और ऐ बुराई का काम तलाश करने वाले तू पीछे हट, तो वो चीज हम बाकायदा महसूस करते हैं रमजान के महीने। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं वलिल्लाहि उतकाउ मिनन नार, और रमजान के महीने में अल्लाह तबारक व तआला कुछ लोगों को आजाद करता है।
कुछ लोगों को सिर्फ रमजान की बरकत से अल्लाह ताला जहन्नम की आग से आजाद कर देता है। जाओ, तुम जहन्नम में जाने वाले थे, लेकिन रमजान की तुम्हारी इबादतों से राजी होकर, तुम्हारी तरावी से खुश होकर, तुम्हारे रोजों से राजी होकर जाओ, हमने तुम्हें जहन्नम की आग से आजाद कर दिया। वलिल्लाहि उतकाउ मिनन नार, अल्लाह तबारक व तआला कुछ लोगों की गर्दनों को जहन्नम की आग से आजाद करता है। अल्लाह करे उन खुश नसीबों में हम और आप भी शामिल हो जाएं। वज़ालिका कुल्लु लैलतिन, और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ये मामला रमजान की हर रात में होता है। तो भाइयों, ये बरकत वाला महीना अल्लाह ताला शुरू करने वाला है और हमें अल्लाह ताला की तौफीक से वो महीना मिलने वाला है। और इस हालात में, इन हालात में जबकि हम ये देख रहे हैं कि जिंदगी की जो हकीकत है और मौत कभी भी आ जा रही है। कल मैंने किसी ट्रक के पीछे एक लाइन, ट्रक के पीछे आमतौर से बड़ी बेहुदा बातें लिखी रहती हैं, मगर कभी कभी कुछ काम की बातें भी लिखी रहती। एक लाइन देखी मैंने किसी ट्रक के नीचे पीछे लिखा था कि सोचो साथ क्या जाएगा। कोरोना के इस दौर ने हमें और आपको यह हकीकत याद दिला दी भाई कि साथ क्या जाएगा। इंसान इतने अरमानों से, इतने शौक से घर बनाता है, मर जाता है, घर सुनसान पड़ा रहता है, उसका कमरा खाली पड़ा रहता है। जिस बिस्तर पर वो सोता है वो बिस्तर खाली पड़ा रहता है। जिस मोबाइल और जिस कीमती चीजों को वो संभाल के रखता था वो सामान उसके मरने के बाद पड़ा रहता है, कोई पूछने वाला नहीं। फिरौन जब डूबा था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आगे निकल गए और फिरौन पीछे आ रहा था। फिरौन जब नदी में डूब गया, मर गया फिरौन, और फिरौन का पूरा लाव लश्कर डूब गया, खत्म हो गया। तो उस पूरे वाक़े पर कमेंट करते हुए, तबसरा करते हुए अल्लाह ताला ने एक बड़ी अजीब बात कही। अल्लाह ने फरमाया सूरह दुखान के अंदर, कम तरकू मिन जन्नातिन व उयून व ज़ुरूइन व मकामिन करीम व नामतिन कानू फीहा फाकिहीन। ऐ लोगों, देखो फिरौन कितने बड़े बड़े महलों में रहा करता था, कितनी बड़ी बड़ी खेतियां फिरौन के पास थी, कितने खूबसूरत पानी के चश्मे थे, पानी की नहरें थी। आज फिरौन मर गया, आज फिरौन डूब गया, फिरौन का सारा लश्कर डूब गया, आज उसका महल सुनसान पड़ा है, आज उसकी खेतियां खाली पड़ी हैं, आज उसका सारा ऐशो आराम की सारी नेमतें पड़ी हुई हैं। कज़ालिका वअौरसनाहा कौमन आखरीन। ओ लोगो, तुम जिस माल को मेहनत से कमाया करते हो, जिस मकान को तुम अरमानों से बनाया करते हो, उस मकान में तुम्हें हमेशा नहीं रहना है, उस दौलत को हमेशा साथ में नहीं रखना है। एक न एक दिन उसका वारिस हम दूसरों को बनाएंगे। फमा बकत अलैहिमुस समाउ वल अर्दु वमा कानू मुनज़रीन। और जब फिरौन को मौत आई और फिरौन के लश्करियों को मौत आई तो अल्लाह फरमाता है कि फिरौन के मरने पर ना आसमान ने आंसू बहाए, न जमीन ने आंसू बहाए। भाई, मौत तो ऐसी हो कि जमीन रो दे, आसमान रो दे। मरो तो ऐसी मौत मरो कि दुनिया कहे कि हाँ, इसके जाने से हमारा कुछ नुकसान हो गया, इसके जाने से हमारा कुछ चला गया। ऐसी मौत हो, तुम्हारे मरने से लोग ये महसूस न करें कि चलो भाई, खस कम जहां पाक गया, किस्सा पाक हुआ, जमीन को नजात मिली। ऐसी मौत ना हो जैसी मौत फिरौन को मिली थी। अल्लाह ने कहा, फमा बकत अलैहिमुस समाउ वल अर्ज़। फिरौन के मरने पर ना आसमान रोया, ना जमीन रोई। वमा कानू मुनज़रीन। और जब मौत का टाइम आया, फिरौन को मौका नहीं मिला। तो भाइयों, कोरोना के इस दौर में हमने इस हकीकत को तो समझ ही लिया है। मेरे पास कई फोन आए, खबरें आई, बीवी की तबीयत खराब हुई, सांस लेने में तकलीफ हुई, डॉक्टर के यहाँ लेके जा रहे थे, इंतकाल हो गया। कितने लोगों के बारे में फोन आया, हमारी फला रिश्तेदार की तबीयत बड़ी खराब है, कोई अच्छा सा हॉस्पिटल बता दीजिए, BHU के अंदर अगर आपकी कुछ पहुंचो, एडमिशन करा दीजिए। 10 मिनट के बाद कॉल किया, खबर आई कि नहीं साहब, इंतकाल हो गया। कोरोना की जो ये दूसरी लहर आई है ना, ये मौका भी नहीं दे रही है। पहले वाले में तो थोड़ा बहुत आदमी दौड़ धूप कर लेता था, इलाज कर लेता था, अब तो वो दिक्कत आती है और फिर ऑन द स्पॉट आदमी मर जाता है। तो भाइयों, अल्लाह ताला ने अगर हमें जिंदगी दी है, हमें सेहत दी है, तो इस नेमत की कदर करो और रमजान को जाये मत होने दो। अफसोस की बात है कि रमजान जैसा बाबरकत महीना आए और हम सो करके गुजार दें। हमने बस ये समझ लिया कि भाई सुबह सहरी खाना है, शाम को इफ्तार करना है, बस ये रमजान का मकसद। अगर हमने सिर्फ इतना समझा है कि रात भर जाग करके और दिन भर सो करके गुजारना है, तो याद रखिए हमने फिर रमजान की कदर नहीं की। रमजान तो वो महीना है जिसमें नबियों के इमाम, कायनात के ताजदार, रसूलों के पेशवा, हम सब के इमाम सैयदे कौनैन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आप तो बख्शे बख्शाए थे,
आपको तो बहुत ज्यादा मेहनत और इबादत करने की जरूरत नहीं थी, मगर जब ये महीना आता था, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं रमजान का महीना आता था तो मेरे नबी का कुछ और ही अंदाज होता था। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं रमजान का महीना आता था तो नबी की सखावत को पर लग जाते थे। मेरे नबी तो बड़े सखी थे ना, मेरे नबी के दरवाजे पर कोई साइल आ जाए, कोई मांगने वाला आ जाए, मेरे नबी ना नहीं करते थे। मेरे नबी किसी साइल को ना नहीं करते थे। मेरे नबी कि अल्लाह ताला ने ये कमाल दिया था, बड़े सखी थे, खुद भूखे रह के दूसरों को खिलाते थे। तो जब रमजान का महीना आता था, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं अल्लाह के नबी काना अजवद मिनर रीहिल मुरसला, जैसे आसमान से कोई ऐसी हवा चले, अल्लाह ताला ने उस हवा को छोड़ दिया हो, तू पूरब चल, तू पश्चिम चल, तू उत्तर चल, तू दक्षिण चल। भाई एक हवा होती है जो पूरब की तरफ चलती है, पूर्वा हवा है, एक हवा है जो पश्चिम की तरफ चलती है, पछवा हवा है, लेकिन एक हवा अल्लाह ताला ऐसी बनाता है अर्रीहुल मुरसला, वो हवा चल रही है, किसी भी साइड जा सकती है। मेरे नबी की सखावत को पर लग जाते थे रमजान के महीने। और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं अल्लाह के नबी हर साल रमजान में जितना कुरान उतरता था उतने कुरान को हजरत जिब्रील को सुनाया करते थे। ये जो हाफिज लोग दौर करते हैं ना, एक हाफिज दूसरे हाफिज को सुनाता है, ये भी रसूल की सुन्नत है। रसूल अपना कुरान याद करके, जो रसूल के ऊपर जितना कुरान उतरता था उतना कुरान जिब्रील को सुनाते थे। जिब्रील उस एक महीने मेरे नबी के टीचर बन जाते थे और मेरे नबी जिब्रील के स्टूडेंट बन जाते थे। और जब आखिरी साल आपका इंतकाल हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 बार पूरा कुरान हजरत जिब्रील को सुनाया था। तो रमजान में मेरे नबी की नेकियों और मेरे नबी की जो है इबादतों में का एक अलग रंग होता था। मेरे भाइयों, अगर हमने रमजान की कदर और कीमत को नहीं समझा और रमजान को भी बाकी 11 महीनों की तरह गुजार दिया, या हमने देखा भाई चलो भाई सब लोग रोजा रखते हैं हम भी रोजा रख लेते हैं, सब लोग तरावी पढ़ा हम भी, यानी दिल के अंदर कोई ये इंटेंशन नहीं है, ये नीयत नहीं है कि रमजान के जरिए हमारे गुनाह माफ हो जाए, अल्लाह हमसे राजी हो जाए, ये अगर नीयत नहीं है और सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने की नीयत है, या ये इरादा चलो सब लोग करते हैं उनकी देखा देखी हम भी कर लें, तो भाई फिर हमारे रोजे, हमारी तरावी, हमारी तहज्जुद का कोई मतलब नहीं। इसीलिए आप देखें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां भी रोजे का जिक्र किया है, जहां भी शबे कद्र का जिक्र किया है, जहां भी तरावी का जिक्र किया है, वहां आपने 2 चीजों की शर्त रखी। मन साम रमजान ईमानन वहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही, जिसने रमजान का रोजा रखा ईमान के साथ और सवाब की उम्मीद के साथ, ये 2 चीजें शर्त हैं। ईमान के साथ, आपके पास ईमान नहीं है, तौहीद नहीं है, आप रोजा रखते रहे, बहुत से गैर मुस्लिम रोजा रखते हैं सेहत बनाने के लिए, सेहत बन जाएगी, रोजे का सवाब नहीं मिलेगा। आप रात में 2-2 घंटा तरावी पढ़ रहे हैं, नीयत आपकी जो है ईमान नहीं है, एहतिसाब नहीं है, सवाब की नीयत नहीं है, पढ़ते रहे आप तरावी, 2 घंटा नहीं, रात भर पढ़ रहे आप। या सिर्फ ये इरादा कर ले चलो भाई जल्दी जल्दी 3 दिन पढ़ करके ये फॉर्मेलिटी पूरी कर दें, फिर जम करके कारोबार करेंगे, तो 3 दिन वाली तरावी पढ़ लीजिए, राजधानी एक्सप्रेस वाली, हो गया काम। सवाब नहीं मिलना है आप, सवाब तो नीयत की बेस पर मिलेगा। और नीयत क्या होनी चाहिए? ईमान और नेक, उस नेकी के जरिए, उस तरावी के जरिए, उस रोजे के जरिए अल्लाह हमसे राजी हो जाए। अगर ये नीयत है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही, इंसान के पिछले तमाम गुनाह माफ हो जाएंगे। ये रोजा, ये तरावी, ये शब कद्र का जागना, ये इंशाअल्लाह हमारे गुनाहों के कफ़ारे का सबब बनेगा, हमारे गुनाहों की बख्शिश का जरिया बनेगा, अगर हमने सही नीयत के साथ ये सारे काम किए। रमजान शुरू होने वाला है भाई, रमजान की स्टार्टिंग हम करें इस नीयत के साथ कि अल्लाह बहुत गुनाह कर लिया हमने, बहुत अपनी जान पर जुल्म कर लिया, परवरदिगार अब ये महीना आया है बख्शवाने का, परवरदिगार तेरी बारगाह में हाथ फैला के तुझसे दुआ करते हैं, इलाही हमें तू माफ कर दे। अल्लाह से सच्ची तौबा करो, रो रो के तौबा करो, और उन अल्फाज में तौबा करो जिन अल्फाज में नबियों ने तौबा की है, नबियों ने दुआ मांगी है। आदम की दुआ याद कर लो, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। परवरदिगार हमने अपनी जानों के ऊपर जुल्म किया है और तूने हमें अगर नहीं बख्शा और तूने हम पर रहम नहीं किया तो अल्लाह हम खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। भाई हम गुनाह करके, अल्लाह की नाफरमानी करके जाएंगे कहां?
दुनिया में मुजरिम भागता है, पुलिस से बच करके कोई पनाह मिल जाती है। बड़े बड़े डॉन हैं इंडिया से भाग करके दुबई में जाके पनाह ले लिए, मगर हम अल्लाह को नाराज करके, अल्लाह की नाफरमानी करके कहां भागेंगे भाई? हम कायनात में कहीं चले जाएं, अल्लाह की कुदरत से बाहर तो नहीं जा सकते। आदम अलैहिस्सलाम ने इस दुआ में यही हमें सिखाया है कि भाइयों अल्लाह से माफी मांग लो। उसने माफ नहीं किया और उससे तुमने माफी नहीं मांगी, तो तुम्हें कौन नजात देगा? तुम्हें कौन बचाएगा? अल्लाह के अलावा कौन बचाने वाला? यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखो, यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर एक दौर ऐसा भी आया कि एक तरफ मिस्र की औरतें और खास तौर से अजीज मिस्र की बीवी उनके साथ गलत काम करना चाहती है, बदकारी करना चाहती है, और दूसरी तरफ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेकसूर जेल में जाना है, कैद खाने में जाना है। दो ऑप्शन है हजरत यूसुफ के पास। एक तरफ मासियत है, एक तरफ मुसीबत है, एक तरफ ज़िनाकारी है, एक तरफ कैद खाना है। यूसुफ अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं और कहते हैं रब्बिस सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि। आय अल्लाह मुझे मुसीबत गवारा है, मासियत गवारा नहीं है, कैद खाना गवारा है, ज़िनाकारी गवारा नहीं है। आय अल्लाह ये औरतें मुझे जिस चीज की दावत दे रही हैं, आय अल्लाह उससे बेहतर है कि तू मुझे कैद खाने में डाल दे, जेल की कोठरी के अंदर मेरी जिंदगी गुजर जाए, मुझे गवारा है, लेकिन अल्लाह मुझे इन औरतों के दामे फरेब में, इनके गुनाह के जाल में मुझे फंसने न देना। और आगे जो यूसुफ ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, अल्लाह अकबर, कहते हैं व इल्ला तस्रिफ अन्नी कैदहुन्न अस्बु इलैहिन्न वाकुम मिनल जाहिलीन। आय अल्लाह अगर इन औरतों की चाल को तूने नहीं फेरा और तूने अपना करम मेरे ऊपर नहीं किया, आय अल्लाह मैं तो कमजोर हूं, मैं तो इंसान हूं, मेरे सीने में भी दिल है, हो सकता है मैं माइल हो जाऊं, हो सकता है मैं उनके जाल में फंस जाऊं, परवरदिगार तू अपने करम से मुझे बचा ले। गुनाह से बचना और नेकी की तौफीक मिलना, भाई ये भी अल्लाह की तौफीक है, ये हमारा आपका कमाल नहीं है। इसीलिए हम नमाज में जब सलाम फेरते ना, एक दुआ पढ़ते हैं हम, रब्बे इन्नी अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिका। हाय अल्लाह मैं नमाज पढ़ने आया हूँ, मस्जिद में बैठा हूँ, सलाम फेर करके बैठा हूँ, लेकिन अल्लाह मैं इकरार करता हूँ तू अगर नमाज न पढ़वाता मैं नमाज नहीं पढ़ सकता था। इलाही तू मेरी मदद फरमा, मैं तेरा जिक्र करूँ, मैं तेरा शुक्र करूँ और बेहतर तरीके से तेरी इबादत करूँ। तो रमजान के इस महीने को तौबा का महीना बना लो भाई। गुनाहों से हम जितने बोझल हो चुके हैं, गुनाहों में सर से पैर तक लथपथ हैं, मगर अल्लाह की रहमत से हम कभी मायूस ना हो। रमजान का महीना हमें अल्लाह की रहमत की याद दिलाता है। रमजान का महीना आकर के हमें पैगाम देता है कि ऐ गुनहगारों, ऐ गुनाह करने वालों, ऐ अल्लाह की नाफरमानी करने वालों, आओ तौबा का दर खुला है, अल्लाह की रहमतों का दर खुला है, आओ अल्लाह से माफी मांग लो। कुरान करीम की सूरह ज़ुमर की वो आयत अपने सामने रखिए। बास सहाबा कहते हैं कि कुरान करीम में सबसे ज्यादा गुनहगारों को अल्लाह की रहमत की उम्मीद दिलाने वाली यही आयत है सूरह ज़ुमर की। कुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। ऐ मेरे नबी आप मेरे गुनहगार बंदों को ये पैगाम दे दें, ऐ मेरे बंदो जिन्होंने गुनाह कर करके अपनी जानों के ऊपर जुल्म कर लिया है, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, तुम अल्लाह की रहमत से मायूस न होना। तुम एक बार अल्लाह से माफी मांग के तो देखो, तौबा करके तो देखो। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर देगा। रमजान तौबा का महीना है भाई। रमजान अपने गुनाहों की माफी मांगने का महीना है। जानते हो पूरे रमजान में सबसे खास टाइम कौन सा है? जाहिर है कि पूरे रमजान में सबसे खास टाइम उसका आखिरी अशरा है, और उस आखिरी अशरे में भी सबसे खास वो रात है जो एक रात 84 साल से भी बेहतर है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ शहर। 1000 महीने से बेहतर और अफजल है वो रात। उस रात में हम अल्लाह से जो दुआ करते हैं, मांगने तो हम कुछ भी मांग सकते हैं, लेकिन नबी ने क्या मांगने का हुक्म दिया? उस एक रात में अगर शबे कद्र हम पा जाएं तो ऐ अल्लाह के रसूल हम क्या पढ़ें? कुर्बान जाओ हमारी अम्मी के ऊपर, अम्मा आयशा के ऊपर। ये वो खातून हैं जिन्होंने इस उम्मत का बड़ा भला किया है मेरे भाई।
बात सहाबा कहते हैं कि हजरत आयशा के साथ कई वाकयात ऐसे हुए हैं कि उस वाकये को अल्लाह ताला ने पूरी उम्मत के लिए रहमत बना दिया। एक सफर में इनका हार गुम हो गया। हार गुम होने के चक्कर में हालात ऐसे पड़ गए कि तयम्मुम का मसला सामने आ गया, पानी नहीं मिल रहा है, तयम्मुम करना है। तयम्मुम की आयत नाजिल हो गई। एक मौके पर हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के ऊपर जब झूठा इल्जाम लगाया गया, मुनाफिकों ने झूठा इल्जाम लगाया, उस मौके पर सूरह नूर की आयतें नाज़िल हुई और किसी पाक दामन औरत के ऊपर झूठा इल्जाम लगाने वाले की सजा तय की गई कि उसको 80 कोड़े मारे जाएंगे। तो हजरत आयशा की वजह से, उनकी जात की वजह से अल्लाह ताला ने इस उम्मत को बहुत कुछ दिया है। शबे कद्र में हम अल्लाह से क्या मांगे, ये सवाल भी सहाबा में से अगर किसी ने किया है तो अम्मा आयशा ने किया है। पूछा कि या रसूल अल्लाह, हम शबे कद्र में क्या पढ़ें अगर वो रात हमें मिल जाए? नबी ने फरमाया, आयशा तुम ये दुआ पढ़ा करो। कौन सी दुआ? अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। परवरदिगार तू माफ करने वाला है, माफी को पसंद करता है। मैं भी गुनहगार हूँ, मैं भी तेरा मुजरिम हूँ, मैं भी नाफरमान हूँ, परवरदिगार मुझे माफ फरमा दे। भाइयों, उस 1000 महीने से अफजल रात में हमने जन्नत नहीं मांगी, हमने दौलत नहीं मांगी, हमने दुनिया का ऐशो आराम नहीं मांगा। हमने मांगा तो क्या मांगा कि अल्लाह मैं गुनहगार हूं और तू माफ करने वाला है, तू दरगुजर करने वाला है, तू हमें माफ कर दे, तू दरगुजर कर दे। पता ये चला कि रमजान तौबा का महीना है, रमजान इस्तिगफार का महीना है, रमजान अल्लाह की बारगाह में रोने का महीना है, रमजान अपने गुनाहों को बख्शवाने का महीना है। इसीलिए नबी ने बद्दुआ की है उस आदमी की नाक खा कालूफ्त हो जाए, वो आदमी बर्बाद हो जाए जो रमजान का महीना पा करके भी अपने गुनाहों की बख्शिश न करा सके, अपने आप को माफ न करा सके। रमजान चेंजिंग का महीना है, सब कुछ चेंज हो जाता है। खाने का टाइम चेंज, पीने का टाइम चेंज, सोने का टाइम चेंज, उठने का टाइम चेंज। रमजान जब चेंज हमारी जिंदगी में इतने सारे चेंजेस लाता है तो रमजान हमें यह भी पैगाम देता है कि अपनी जिंदगी में कुछ पॉजिटिव चेंजेस लाओ, कुछ अच्छी तब्दीलियां लाओ। सिगरेट पीते हो, गुटखा खाते हो, तंबाकू खाते हो, नहीं छोड़ पा रहे हो, 1 महीना छोड़ो, 1 महीना छोड़ दो और ये सोच करके छोड़ो कि अल्लाह ये खराब चीज है, बुरी चीज है, मुझे इसकी लत है, मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं। अय अल्लाह तू तौफीक दे दे, हमेशा के लिए छूट जाएगी इंशाअल्लाह। नमाज की पाबंदी नहीं कर पाते हो, आओ रमजान को स्टार्टिंग अपनी जिंदगी की, नमाजी वाली जिंदगी की स्टार्टिंग बनाओ कि अय अल्लाह मैं बड़ा गुनहगार हूँ, 5 टाइम की नमाज की पाबंदी नहीं कर पाता हूँ। अय अल्लाह तू तौफीक दे कि इस रमजान में 1 टाइम की भी मेरी नमाज न छूटे और अय अल्लाह फिर यही हाल मेरा हमेशा हो जाए। इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी जिंदगी चेंज कर देगा। कोई ऐसी बुराई आपके अंदर है जो आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, झूठ बोलते हैं, गीबत करते हैं, गाली बकते हैं, कोई भी बुराई ऐसी ले लो जिस पर आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, रमजान में ये सोच करके उस गुनाह को छोड़ो और ये दुआ करके छोड़ो कि अल्लाह तेरे डर से, तुझे राजी करने के लिए परवरदिगार ये गुनाह मैं छोड़ रहा हूं और इस उम्मीद के साथ छोड़ रहा हूं कि अल्लाह 1 महीने के बाद भी ये गुनाह, इस गुनाह से तू मुझको बचाना, इस बुराई से तू मुझको बचाना। मुझे यकीन है मेरे भाइयों, हम सच्चे दिल से अगर ये इरादा कर लें, ये तहिया कर लें, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला उस बुराई से, उस गंदगी से हमेशा के लिए हमें आजाद कर देगा। रमजान तब्दीली का महीना है भाई, रमजान चेंजिंग का महीना है। अपनी बुराइयों को अच्छाइयों में चेंज कर लो, अपनी कमियों और कोताहियों को दूर कर लो। देख लो किस चीज में तुम्हारे अंदर कमी है। नमाज की पाबंदी में कमी है, कुरान की तिलावत में कमी है, गरीब फकीर की मदद करने में कमी है, माल की मोहब्बत ज्यादा है दिल के अंदर, दुनिया की मोहब्बत ज्यादा है दिल के अंदर, शर्मगाह की हिफाजत नहीं है, बदकारी वाला मामला, जो भी कमजोरी है अल्लाह से अकेले में, तन्हाई में अल्लाह के सामने रो के गिड़गिड़ा के दुआ कर लो, इलाही में अपनी इस कमजोरी से परेशान हूं, इस गुनाह से परेशान हूं, अय अल्लाह तू तौफीक दे दे कि मैं अपनी इस कमजोरी पर काबू पा लूं। इस 1 महीना अय अल्लाह मैं वादा करता हूं, तुझसे वादा करता हूं, इस 1 महीना मैं इस बुराई से अपने आप को बचाऊंगा और बाकी के 11 महीने अय अल्लाह तू मुझको बचा ले। ये दुआ कर लो और फिर उम्मीद और इरादे के साथ इंशाअल्लाह कदम आगे बढ़ाओ। अल्लाह तबारक व तआला उस गंदगी से, उस बुराई से आपकी हिफाजत करेगा। रमजान कुरान का महीना है, कुरान इसी महीने में उतरा, कुरान इसी महीने में हमारे नबी जिब्रील को सुनाते थे और इस महीने में ही पूरी दुनिया में जितना कुरान पढ़ा जाता है साल के 11 महीने नहीं पढ़ा जाता। पूरी दुनिया में करोड़ों हाफिज
रमजान के ही महीने में तरावी की नमाज में मुक्तदियों को कुरान सुनाते हैं। मेरे भाइयों, रमजान को कुरान का महीना बना लो। जानते हो कुरान बड़ी अजीब किताब है। कुरान बड़ी अजीब किताब है। आज इस कुरान के बारे में जिस तरीके की बातें हो रही हैं और जो एतराजात हो रहे हैं, ये कोई नए नहीं है। 1400 साल से इस किताब के पीछे, इस कलाम के पीछे बड़ी साजिशें हुई, मगर लोग ये भूल गए ये किसी इंसान का कलाम नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है। ये अल्लाह का कलाम है और अल्लाह अपने कलाम की हिफाजत करना जानता है। दुनिया के अंदर जितने कुरान के नुस्खे सब जला दिए जाएं, जितने कुरान मौजूद हैं सब दरिया में बहा दिए जाएं, तब भी मेरे रब का वादा है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान हमने उतारा है, कुरान की हिफाजत हम करेंगे। और कुरान की हिफाजत अल्लाह जब करने पर आता है तो 7 साल के 6 साल के बच्चे के सीने में कुरान उतार देता है। दुनिया की कोई और किताब ला के दिखा दो, 6 साल का बच्चा इतनी मोटी किताब पूरी याद कर ले और फर 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 एक जबर और जेर के फर्क के बगैर पढ़ के सुना दे। ये किसी किताब के साथ अगर मुमकिन है तो ये रब का कुरान है। मेरे भाइयों, अल्लाह ने अपनी किताब को ये एजाज बख्शा है। अल्लाह के नबी एक दुआ करते थे, लंबी दुआ है। दुआ का जो आखिरी टुकड़ा है, अल्लाह के नबी दुआ करते थे कि अल्लाह, मैं तुझसे दुआ करता हूं, अंत जालल कुरान रबी क़ल्बी व नूर सदरी व जला हुज़नी व ज़िहाब हम्मी। ऐ अल्लाह, तू कुरान को मेरे दिल की बहार बना दे। देखिए दुआ के अल्फाज पर गौर कीजिए। हमने कुरान को सिर्फ एक किताब समझ के रखा है। नहीं भाई, ये किताब नहीं है, ये रब का कलाम है। इसने डाकुओं को आबिद बना दिया। इसने उमर बिन खत्ताब जैसे सख्त दिल को इस्लाम के दामन में ला करके उमर फारूक बना दिया। इसने बड़े बड़े शायरों और बड़े बड़े जुबान दानों को अपने दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया। ये कुरान वो किताब है जिसे पढ़ के मेरा नबी रोया करता था। ये कुरान वो किताब है जिसे पढ़ते हुए सहाबा रोया करते थे। ये कुरान वो किताब है, मेरा रब कहता है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह। ये कुरान हम किसी पहाड़ पे उतार देते, पहाड़ अल्लाह के डर से चूर चूर हो जाता। वो कुरान आज हमारे पास है। मेरे नबी दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह, तू कुरान को मेरे सीने की बहार बना दे। अंत जालल कुरान रबी क़ल्बी, ऐ अल्लाह, इस कुरान को तू मेरे दिल की बहार बना दे। व नूर सदरी, मेरे सीने की रोशनी बना दे। इस कुरान से मेरे सीने में नूर पैदा हो जाए। व जिला हुज़नी, और ऐ अल्लाह, इस कुरान को मेरे गमों का इलाज बना दे। मेरे सारे दुखों का इलाज तो इस कुरान को बना दे। जब मैं कुरान पढ़ूं मेरी टेंशन दूर हो जाए, मैं कुरान पढ़ूं मेरे तकलीफें दूर हो जाएं, मैं कुरान पढ़ूं मेरे मसले हल हो जाएं। व ज़िहाब हम्मी, मेरी सारी टेंशन दूर हो जाए, मेरे गम दूर हो जाएं। ये कुरान वो किताब है मेरे भाई। दुनिया में जब हमारी कहीं गर्दन फंसती है ना, अदालत का मसला आता है, कचहरी का मसला आता है, तो हम कोई सोर्सफुल आदमी को तलाश करते हैं जो अदालत में हमारी पैरवी कर सके, हमारी जमानत ले ले, हम छूट जाएं, हमारा केस खत्म हो जाए। अगर हमने रमजान की रातों में इस कुरान को पढ़ा होगा तो ये कुरान कयामत के दिन हमारी पैरवी करेगा। मुस्नद अहमद की रिवायत है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कल अल्लाह की बारगाह में 2 लोग तेरी पैरवी करेंगे। गुनहगारों, अल्लाह के नाफरमानो, 2 चीजों को अपना बना लो। 2 चीजें कयामत के दिन अल्लाह की अदालत में तुम्हारी पैरवी करेंगी, तुम्हारा वकील बनकर के आएंगी, तुम्हारी सिफारिशी बनकर के आएंगी। कौन सी 2 चीजें हैं? एक रोजा आएगा, रोजा आकर के कहेगा, या रब्बी मनातुहु, ऐ अल्लाह, तेरा बंदा भूखा रहता था, प्यासा रहता था, मैंने इसको पानी से रोक के रखा, खाने से रोक के रखा, इसकी बीवी से रोक के रखा। ऐ अल्लाह, तेरे डर से इसने खाना पीना शहवत सब छोड़ दी। इलाही, मैं रोजा हूं, मैं इसकी पैरवी करने आया हूं, इलाही मेरी पैरवी कबूल कर ले, इसको माफ कर दे। उसके बाद कुरान आएगा और कुरान कहेगा, या रब्बी मनातुहुन नौम बिल्लैल, ऐ अल्लाह, सारे लोग रात में गप्पे लड़ाया करते थे, रात रात भर लोग आवारा गर्दी किया करते थे, ये रमजान के महीने में मेरी तिलावत किया करता था, इसने अपनी रातों को कुरान के लिए कुर्बान किया था। ऐ अल्लाह, मैं कुरान हूं और मैं इसके हक में सिफारिश करने के लिए आया हूं, मैं इसकी वकालत और पैरवी करने के लिए आया हूं। ऐ अल्लाह, तू मेरी सिफारिश कबूल फरमा ले। और हदीस के अल्फाज हैं, मुस्नद अहमद की रिवायत है, फयुशफ़्फ़आन, रोजे की और कुरान की शफाअत अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा।
फरमाएगा और रोज़ी और कुरान की सिफारिश से आदमी की बख्शिश हो जाएगी। मेरे भाई, ये कुरान हमारा सिफारिश ही बन करके आएगा। इस कुरान को कोशिश करो रमज़ान में कसरत से तिलावत करो, और दो तरीके से तिलावत करो। एक तो नॉर्मल आप जो तिलावत करते हैं वो तिलावत करें, एक हर पर 10 नेकियां मिलेंगी। आप एक पारा रोज पढ़ सकते हो, एक पारा पढ़ें, 2 पारा पढ़ सकते हो, 2 पारा पढ़ें। और यहां एक मसले की वजाहत भी मैं करूं। अल्लाह के रसूल की सही हदीस है कि 3 दिन से कम में कुरान खत्म करना सही नहीं है, मगर सहाबे किराम का और सलफ सालेहीन का अमल मौजूद है कि रमजान में बहुत सारे सहाबा 2 दिन में कुरान खत्म कर लेते थे। इसीलिए उस हदीस को और सहाबा और ताबईन के अमल को सामने रख करके अहले इल्म ने कहा है कि जो फजीलत वाले अय्याम हैं और जो फजीलत वाली रातें हैं उनमें ये पाबंदी नहीं है, ये आम दिनों में ये पाबंदी है। रमजान की रातों में आप कसरत से तिलावत करें, रोजा एक आधा कुरान पढ़ लें अगर अल्लाह ताला आपको तौफीक दे रहा है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जैसा जलीलुल कद्र मुहद्दिस जो हदीस पढ़ाने बैठता है मदीना के अंदर, नबी की मस्जिद में दूर दूर से, ईरान से, बुखारा से, अस्फहान से, निशापुर से, कहां से हदीस के स्टूडेंट आते हैं उनसे हदीस सीखने के लिए। मगर जब रमजान का महीना आता था, इमाम मालिक ऐलान कर देते थे, भाई 1 महीना में हदीस नहीं पढ़ाऊंगा, 1 महीना हदीस का दर्स बंद, ये कुरान का महीना है। 1 महीना इमाम मालिक इब्ने अनस मस्जिद नबी में बैठकर कुरान का दर्स देगा, कुरान को पढ़ेगा, कुरान की तिलावत करेगा। ये महीना कुरान के लिए कुर्बान है, ये महीना कुरान के लिए वक्फ है। ये इमाम मालिक का हाल था। इमाम सुफियान अस्सौरी, इमाम इब्राहिम अल असवद, ये मुहद्दिसीन हैं। जब हम हदीस बुखारी की हदीसें पढ़ते हैं ना, ये लोगों के नाम बार बार आते हैं, ये वो मुहद्दिसीन हैं। इनके बारे में इनकी सीरत निगारों ने लिखा है, इमाम सुफियान अस्सौरी रमजान में यानी 2 दिन में कुरान खत्म करते थे, 30 दिन में 15 कुरान खत्म कर लेते थे। तो भाइयों, रमजान में एक तो तिलावत आप करें कि नॉर्मली आप तिलावत करें, और एक तिलावत आप अलग से करें कि समझ समझ के कुरान को पढ़ें। कोई अच्छा सा कुरान का तर्जमा ले लें, बड़ा मुफीद तर्जमा है, मुख्तसर तफसीर है अहसनुल बयान अल्लामा सलाहुद्दीन यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह की, जो पिछले साल कोरोना के दौर में जिनका इंतकाल हुआ। बड़ी आसान सी तफसीर है, हर जगह मौजूद भी है, आप उसको अपने मुताले में रखें। एक आयत पढ़ें, उसका तर्जमा पढ़ें, फिर देखें नीचे हाशिया में क्या लिखा तफसीर। जो सही तफसीरें हैं, तफसीर के नाम पे भी बड़ी उल्टी सीधी चीजें मौजूद हैं, तो जो मुस्तनद तफसीरें, तफसीर इब्न कसीर आप पढ़ लें, तफसीर अहसनुल बयान पढ़ लें, डॉक्टर लुकमान सलफी की किताब है, तफसीर की किताब है तफसीर तहसीर रहमान, वो पढ़ लें। जो मुस्तनद तफसीर की किताब है, कोई मुख्तसर सी तफसीर ले लें, एक आयत पढ़ें, तर्जमा पढ़ें, तफसीर पढ़ें। इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा करके जितना भी पढ़ सकते हो कुरान को समझने की भी कोशिश करें। कुरान का महीना है रमजान, कुरान से करीब हो, कुरान के पैगाम को समझें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। इसी तरीके से तरावी की नमाज की पाबंदी करें। अल्लाह ना करे अगर हालात फिर वैसे हो गए, मस्जिद में तरावी पर पाबंदी है, कोई मसला नहीं। घर में कोई अगर हाफिज है, खानदान में हाफिज है, पड़ोस में हाफिज है, हाफिज को बुला लें, घर में जमात बना के तरावी पढ़ लें, पीछे औरतें भी सब लगा लें। और अगर कोई हाफिज नहीं है और हाफिज मिल भी नहीं सकता है, कोई हरज की बात नहीं है। आप जरूरी नहीं है पूरा कुरान खत्म कर लें, बड़ी बड़ी सूरतें अगर आपको याद हैं उन्हीं सूरतों को आप पढ़ लें। हमारे यहाँ बड़ी जहालत यह है कि या तो कुरान खत्म होना चाहिए या सूरह तरावी होनी चाहिए। सूरह तरावी का मतलब क्या है? अलम तरा कैफ फ़अल से लेके कुल औज़ बिर्रब्बिन नास तक उसी को घुमाते रहो। ये गलत बात है भाई, इसका कोई सबूत नहीं है। आप बड़ी बड़ी सूरतें जो आपको याद है वो पढ़ें। अगर बड़ी सूरतें बिल्कुल याद नहीं है और आपको शौक है, आप लंबी तरावी पढ़ना चाहते हैं, सहाबा से अमल मौजूद है, ताबईन से अमल मौजूद है। कोई एक आदमी कुरान हाथ में लेकर के भी तरावी की नमाज पढ़ा सकता है, पीछे उसके लोग घर वाले पढ़ सकते हैं। मौजूदा हालात में उसकी गुंजाइश भी बहरहाल मौजूद है। तो मेरे भाइयों, तरावी की नमाज पढ़ें। बाज लोग कहते हैं साहब हम मस्जिद में नहीं पढ़ेंगे, हम अकेले पढ़ेंगे, हम जमात के साथ नहीं पढ़ेंगे, हम अकेले पढ़ेंगे। अकेले पढ़ते तो हमारा दिल ज्यादा लगता है। भाई वो अकेले पढ़ने वाला मसला साल के 11 महीने रहने दो, इस 1 महीना इमाम के साथ पढ़ो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, तिरमिजी की सही रिवायत है, मन काम मअल इमाम, जो इमाम के साथ क़याम करे, ये अल्फाज हदीस के, जो इमाम के साथ तरावी पढ़े, जो इमाम के साथ क़ियामुल लैल करे, हत्ता यंसरिफा, यहां तक के इमाम सलाम फेर ले। इमाम के साथ पूरी तरावी पढ़े, पूरा क़याम करे, चाहे इमाम ने
1 घंटा तरावी पढ़ाई, 2 घंटा पढ़ाई, 1.5 घंटा पढ़ाई, जितनी देर इमाम ने पढ़ाई उसने इमाम के पीछे पढ़ी। अल्लाह के रसूल फरमाते कुतिब लहू क़ियाम लैलतिन, उसको रात भर क़ियाम करने का सवाब मिलता है। ये सवाब कब मिलेगा? जब आप इमाम के साथ पढ़ेंगे। तो जमात से पढ़ने की कोशिश करें। और ये तरावी की नमाज भी इस महीने की एक खासियत है, इस महीने में इस पर अमल करने की कोशिश करें। रमजान का महीना गिनती के चंद अय्याम हैं, अल्लाह ने इसीलिए अय्याम मादूदात कहा है। ये 29 दिन, ये 30 दिन कब शुरू होंगे कब खत्म हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। तो भाइयों, इस महीने को थोड़ा सा अपने रब को राजी करने के लिए खास करो। थोड़ा सा मोबाइल से दूरी बना लो, थोड़ा सा सोशल मीडिया से दूरी बना लो, थोड़ा व्हाट्सएप फेसबुक कम चलाओ। शैतान तो बड़े बड़े शैतान तो कैद हैं, हमारे साथ जो शैतान लगाए वो तो बहरहाल है ना हमारे साथ। या फिर हमारा जो नफ्स है जो हमें बुराइयों पर उभारता है वो तो चाहेगा ना कि रमजान में हमारा वक्त मोबाइल पर बर्बाद हो जाए, हम गंदी तस्वीरों में बर्बाद कर लें, हम सीरियलों में बर्बाद कर लें, हम गेम खेलने में बर्बाद कर लें। इतना कीमती टाइम है। सहाबा दुआएं किया करते थे, अल्लाह मुझे रमजान तक पहुंचा दे। ताबईन दुआएं किया करते थे, अल्लाह रमजान तक हमें जिंदगी और हयात देते। मेरे नबी रातों को जागा करते थे। और हम उन मुबारक अय्याम को और उन मुबारक रातों को हम सोशल मीडिया पे बर्बाद कर रहे हैं, हम फेसबुक पे बर्बाद कर रहे हैं। नहीं भाई, एक एक घड़ी को कीमती जानो, एक एक मिनट को कीमती जानो। ये अय्याम मादूदात हैं, ये गिनती के चंद दिन हैं। कोशिश करो 1 मिनट भी रमजान का जाया ना हो। मोबाइल इस्तेमाल करो जरूरत की हद तक, या अगर इस्तेमाल करो तो सही इस्तेमाल करो। कोई अच्छी तकरीर लगा लो, कोई मुफीद इल्मी कोर्स लगा लो, कोई मुफीद और अहम चीज़ जो है जिससे आपकी दीन और दुनिया की नॉलेज पड़े वो चीज़ लगा लो। लायानी और फजूल चीज़ों से वक्त को बर्बाद करने से रमज़ान में मेरे भाइयों अपने आप को बचाने की कोशिश करो। और आखिरी पैगाम जो मैं आपको देकर के अपनी बात खत्म करूंगा कि रमज़ान एक किस्म का कोर्स है मेरे भाई। ये 1 महीने का एक कोर्स है। दुनिया में जब हम कोई कोर्स करते हैं ना, कोर्स करने पर हमें सर्टिफिकेट मिलता है। भाई मैंने कंप्यूटर का कोर्स किया है, मैंने इंग्लिश स्पोकन का कोर्स किया है, वो सर्टिफिकेट बताता है कि हाँ हमने ये कोर्स किया है। रमजान का सर्टिफिकेट क्या है? अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ये रमजान के रोजे तुम्हारे ऊपर इसलिए फर्ज किए गए हैं ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए। गोया रमजान एक कोर्स है और इस कोर्स का सर्टिफिकेट तकवा है। रमजान जिस दिन खत्म हो अपने गरेबानों में झांक करके हम देखें और सोचें कि ये सर्टिफिकेट हमें मिला कि नहीं मिला। हमारे अंदर थोड़ा अल्लाह का डर पैदा हुआ कि नहीं हुआ, थोड़ा तकवा हमारा बढ़ा कि नहीं बढ़ा, थोड़ा गुनाहों से बचने का जज्बा पैदा हुआ कि नहीं हुआ। अगर पैदा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं पैदा हुआ इसका मतलब कि कोर्स हमने सही नहीं किया, रमजान का रोजा हमने सही नहीं रखा। इसलिए कि प्यारे नबी फरमाते हैं मल्लम यदा कौल ज़ूरी वल अमल बिही, जो रोजा रख करके झूठ बोलता हो, जो रोजा रख के गलत काम करता हो, फलैसा लिल्लाहि हाजतुन, अल्लाह को कोई जरूरत नहीं है अन यदा ताअमहु व शरबहु, वो अपना खाना छोड़ दे, पानी छोड़ दे। मेरे भाइयों, रमजान हमें तकवा सिखाता है। 15 घंटे हम भूखे रहते हैं, 15 घंटे हम प्यासे रहते हैं। मस्जिद में वजू करने के लिए आए, हलक सूख के कांटा बना है, असर का टाइम हो रहा है, हमने कुल्ली करने के लिए मुंह में पानी डाला, पानी मुंह तक गया, हलक में थोड़ा सा पानी उतर जाए तो सूखा हलक तर हो जाए, मगर नहीं, हम हालांकि कोई देख भी नहीं रहा है। अगर दो चार घूंट अंदर चला जाए कोई पकड़ने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं है, मगर कोई डर है मेरे भाई, और वो डर अल्लाह का डर है, वो अल्लाह का खौफ है जो हमें ये करने से बचाता है। हम घर में बैठे हुए हैं, गर्मी का मौसम है, फ्रिज में तमाम दुनिया भर के फल फ्रूट रखे हैं और दोपहर के 2-2:30 बज रहे हैं, सख्त गर्मी का मौसम है। हमने सुबह 4 बजे सहरी खाई थी, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, ठंडा पानी फ्रिज में मौजूद है, फल फ्रूट मौजूद है। दुनिया की कौन सी ताकत है, हमसे 1 गज की दूरी पर दुनिया जहान की खाने की चीजें मौजूद हैं, मगर हम शाम को 7 बजे तक कंट्रोल करते हैं। ये जो कंट्रोल है, ये जो अपने नफ्स पर काबू पाना है, यही रमजान का दर्स है मेरे भाई, यही रमजान का सबक है कि भाइयों, जब अल्लाह ताला के हुक्म पर हम हलाल चीजों से अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं तो हराम से क्यों नहीं कर सकते। खाना हलाल है, पानी हलाल है, बीवी हलाल है, इन हलाल
हलाल चीज़ों से हम 14-15 घंटे भूखे रहते हैं, तो बाकी अय्याम में हम हराम चीज़ों से अपने आप को क्यों नहीं बचा सकते? यही असल सबक है। अगर सोचो और सच पूछो तो रमज़ान का यही सबक है। अगर ये जज्बा हमारे अंदर पैदा हो गया कि नहीं, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह को क्या जवाब देंगे, अल्लाह के यहाँ पूछा जाएगा तो हम क्या कहेंगे, ये ख्याल अगर पैदा हो गया, इंशाअल्लाह हम मुत्तकी बन जाएंगे और तकवा हमारे अंदर पैदा हो जाएगा। मेरे भाइयों, आज रमज़ान के इस महीने में इस तरफ भी हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। भाई भाई में झगड़े चल रहे हैं, ख़ानदानों में इख्तलाफ चल रहे हैं, ऊपर से हम बड़े नमाजी हैं, माथे पर बड़े सजदे के निशान हैं, दाढ़ी माशाअल्लाह सुन्नत के मुताबिक है, 5 टाइम मस्जिद में हाजिर हो रहे हैं, मगर दिलों में बुग़्ज़ भरा बैठा है, दिलों में अदावत भरी बैठी है, दिलों में दुश्मनियाँ भरी बैठी हैं, दिलों में हसद है, दिलों में जलन है, दिलों में कीना है। भाई, इस दिल को साफ कर दो, इस सीने को साफ कर लो। क़यामत के दिन इस दिल के अंदर जो चीज़ें छुपी है ना, वो अल्लाह ताला खोल के रख देगा। यौम तुबलस सराइर, यौम तुबलस सराइर। क़यामत के दिन दिलों के अंदर छुपे हुए राज खोल दिए जाएंगे। अल्लाह ताला का जो कैमरा है, वो कैमरा हमारे दिल के अंदर चलने वाले, हमारे दिमाग के अंदर चलने वाले ख्यालों को भी रिकॉर्ड कर रहा है। तो भाइयों, अपने दिल को साफ कर लो। रमज़ान को दिलों की पाकीज़गी का महीना बना लो, झगड़ों को ख़त्म करने का महीना बना लो। भाई से इख्तलाफ ख़त्म करो, बाप बेटे में दूरी है ख़त्म करो, बहन से बोलचाल बंद है। भाई, इस नफरत को ख़त्म करो। ये महीना आ गया है, ये तुमको मिलाने आया है। क्या ज़िंदगी और मौत की क्या गारंटी है? अगर टूटे दिल के साथ अल्लाह के यहाँ जाओगे, भाई से झगड़ा करके अल्लाह के यहाँ जाओगे, पड़ोसी से झगड़ा करके अल्लाह के यहाँ जाओगे, रिश्तेदार से इख्तलाफ रख के अल्लाह के यहाँ जाओगे, अल्लाह को क्या जवाब दोगे? और अगर कभी ये लगे कि मैं झुकूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, मेरी गलती क्या है, तो भाई तुम झुक जाओ ना। नबी फरमाते हैं, हक पर रह करके झगड़ा छोड़ दो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूं। मैं हक पर हूं, फिर भी झगड़ा मैं छोड़ देता हूं। क्यों? मेरे नबी की जुबान से मुझे जन्नत मिल रही है। तो जन्नत अगर पाना है, नबी की जुबान से गारंटी मिल रही है जन्नत की, जो हक पर होने के बावजूद इख्तलाफ छोड़ दे, झगड़ा खत्म कर दे। रमज़ान को दिल की पाकीज़गी का महीना बना लो, दिलों को पाक और साफ करने का महीना बना लो। ये चंद चीज़ें हैं जिनके लिए हम अपने मूड को, अपने जहन को तैयार कर लें और रमज़ान का इस्तकबाल खुशी के साथ करें। खुशी के साथ और दिल के अच्छे जज्बे के साथ हम रमज़ान की शुरुआत करें और अल्लाह से हम दुआ करें, इलाहुल आलमीन, इस बाबरकत महीने की जो रौनक होती है, जो माहौल होता है, परवरदिगार वो रौनक, वो माहौल पिछले साल तो हमें महसूस नहीं हो पाई। ऐ अल्लाह, इस साल कम से कम रमज़ान की बरकतें हमें महसूस हो जाएं। ऐ अल्लाह, मस्जिदों और हमारे नमाजों और तरावी के एहतमाम पर किसी किस्म की रोक टोक न लगे। परवरदिगार, तू हर किस्म के वायरस से, हर किस्म की वबा से हम सब की हिफाजत फरमा। जो हम में बीमार हैं उनको शिफाए कामिल आजिल अता फरमा। हमारे मुल्क को हर किस्म के वबा और वायरस से महफूज कर दे। हमारे कारोबार और रोजी रोटी में बरकत नसीब फरमा। कारोबार पर जो मनफी असरात इस वबा से और इस वायरस से और लॉकडाउन से आ रहे हैं, अल्लाह तू उनके असरात से हम सब की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, जो गरीब हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, ऐ अल्लाह, जिनका कोई पुरसाल नहीं है, परवरदिगार तू उनका हामी और नासिर हो जा। ऐ अल्लाह, इस मुबारक महीने की शुरुआत होने जा रही है, परवरदिगार इस महीने में तू तौफीक दे दे, कोई भूखा न रहे, कोई भूखा न रहे, किसी के घर में खाने पीने की कमी न हो। ऐ अल्लाह, सारे भूखों को तू खाना खिला दे, सारे जो लोग लिबास और कपड़े से महरूम है तो उनको लिबास पहना दे, जो बेकसूर कैदों में है तो उनको कैदों से रिहाई अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमें तू इस महीने का हक अदा करने की तौफीक अता फरमा। इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की तौफीक दे और हमसे जो टूटी फूटी इबादतें हों, परवरदिगार तू अपने रहम व करम से उनको कबूल फरमा ले। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।